लगवाए, खून निकला, थोड़ा सा और। अरे गुलामों की तो शान ही अलग होती है यार। आज लोग कलमा पढ़ते हैं और शऊर कलमा पढ़ने का है नहीं। बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कुछ होना नहीं है लोगों। आज लोग कहते हैं नमाज की कमी है, नमाज पढ़ो। अरे मैं इमरान हनफी कहता हूं, मेरा नाम नोट कर लो जी, इमरान हनफी मुरादाबाद वाला। मैं कहता हूं जितने नमाजी आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। मगर जितने जलील आज हैं, इतने जलील भी। बात कुछ और है, बात नमाज की नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा नमाज नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ना है, नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज रसूल पाक की आंखों की ठंडक है। और लोगों नमाज ज़रूर पढ़ा करो, मगर इस नमाज की कोख में भी चंद सबक पल रहे हैं। इस नमाज की कोख में भी चंद सबक पल रहे हैं। अगर कहो तो एक सबक सुना दूं, एक सबक सुना दूं, सिर्फ एक नमाज का एक सबक सुना दूं। अगर कहो तो, कह रहे हो तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। आय हाय, खुश रहो। एक सबक सुना, खामोश रहो, बैठी रहो ऐसे ही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बैठी रहो, बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मैं बच्चियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी भी एक बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बच्ची इतनी मोहब्बत, अरे बच्चियाँ ही करती हैं माँ बाप से भी मोहब्बत। लड़के कहाँ कर रहे हैं, एक उधर कुर्सी पे बैठा रहता, एक उधर कुर्सी पे बैठा रहता। मैं जाता हूँ घर को तो एक उधर बैठा, एक इधर बैठा, कुर्सी टांग पे टांग रख के बैठते हैं, मुंह फुलाए हुए। और बच्ची जैसे ही देखती है अब्बू आ गए, खुशबू आ गई बाप की। बच्चियां अपने बापों की खुशबू सूंघती हैं, और जैसे ही बच्ची को जरा सा एहसास हुआ, आहट से ही पता लग गया कि बाबा आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं, अल्लाह की कसम दौड़ के आती है, बैग हाथ में से लेती है। सुभान अल्लाह। तो अब बच्चियां सुभान अल्लाह, अल्लाह की नेमतें रहमतें। आज कुछ लोगों ने ये किया कि बच्चियों की पैदाइशों पे ज़रा उनके मुंह लटक जाते हैं। बहुत कभी, सबके नहीं, कुछ हैं। लड़का पैदा हुआ, इसी जिला रामपुर में मेरा एक रिश्तेदार रहता, नाम तो नहीं लूंगा। हम अरे ऐसे भी देखे हैं हमने, लड़कों की पैदाइशों पे सब कहते मुबारक हो, चच्चा भी कहते मुबारक हो, दादी भी पान खाते पूरे मोहल्ले में, पोता है। और लड़की पैदा हो गई तो दादी का मुंह ऐसा लग रहा है जैसे सूजा पड़ा। चच्चा को देखो, हाँ पर्दे, अभी नुकसान नहीं करना बिल्कुल भी। चलो बर्दाश्त कर लो, और थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा सा देख लो, मगर ऐसे थोड़ी देखोगी पर्दे ही फाड़ दोगी। पर्दे मत फाड़ो। अगर थोड़ा सा मतलब ये है कि क्या कहूँ भाई मुफ्ती साहब हैं, बड़े कीमती पर्दे हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, ज़रा थोड़ा सा हिम्मत से काम लो, और सहालक लगातार चल जाए। और मसला ये है, और रोज़ाना कहीं ना कहीं लगने अपना, और हम तुमों का सहालक तो एक जैसा ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ूं भाई, तो मैं कह रहा था बच्ची की बात कर आते आते आ गई किसी तरीके से, तो सब लड़के की मुबारकबाद, लड़के की मुबारकबाद। और लड़की के, मैंने खुद अपनी आँखों से एक केस, ज़्यादा केस नहीं, एक केस मैंने अपनी आँखों से देखा
कि सगे बाप को पता लग गया कि लड़की हुई है, तो पीछे कोई गिर गया, बेहोश हो गया, अस्पताल में गया। मैं भी देखने गया, अस्पताल में गया, ग्लूकोज चढ़ा, उसे ग्लूकोज चढ़ने के बाद होश आ गया। फिर किसी ने पूछ लिया क्या हो गया था, उसे फिर याद आ गया, फिर पीछे को गिर गया, फिर जनाबे वाला उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया। इसी जिला रामपुर में मेरा एक रिश्तेदार रहता है, सेपनी में नाम नहीं बताऊंगा, बस ये अता पता बता दिया कि चिरंजा इधर को और इधर को, अता पता बता दिया। मेरी गाड़ी और सगा रिश्तेदार, ये निकाल देना इसमें से। और जब मेरी गाड़ी वहां उसकी दुकान के सामने से गुजरती तो सारे कस्टमरों को छोड़ के मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, बड़ा खैर मकदम, बड़ा मान सम्मान। एक दिन हम गए, नजरें झुकाए बैठा था, देख रहा था आ रहे मगर फिर नीचे कर ली, देख रहे आ रहे फिर भी नीचे कर ली, न लाया बुला के न खैरियत पूछी। हम खड़े होकर सोचते रहे यार इस भाई को हुआ क्या है, चक्कर क्या, देख भी रहा और ये तो बड़ी बेइज्जती कर रहा। तो हम दिल पे सिल रख के पहुंच गए उसके आगे, सलाम वालेकुम, तो बोला वालेकुम अस्सलाम, नीचे को मुंह करके बोला वालेकुम अस्सलाम। तो हमने कहा बैठ जाएं अशरफ भाई, बैठ जाएं। तो बोला तुम्हारी मर्जी है। हमने फिर भी जनाब सब्र किया, हम बैठ गए। और बैठने के बाद हमने उनसे ये पूछा कि यार जब हम पहले आते थे तो तुम हमारी आओ भगत बहुत करते थे, अब क्या बात है, क्या बात है? हम जब पहले आते थे तुम पूछते थे ठंडा लाऊं गरम लाऊं, ठंडा लाऊं गरम लाऊं। उसका बांध टूट गया, उसका बांध टूट गया। वो बोला हाँ तो मैं गरम ठंडे पिला पिला के ही तो ये हाल हो गया। हमने कहा क्या हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई? हमारे लिए कोई बात हो तो बताओ। कि तुम्हें ठंडे पिलाए, तुम्हें गरम पिलाए मुफ्ती साहब, और तुमने दुआएं मांगी अल्लाह रहमत भेजे, अल्लाह रहमत भेजे, अल्लाह रहमत भेजे, ऐसी रहमतें बरस रही हैं उसकी। मैंने कहा क्या हो गया, बात क्या हो गई? तो जाहिल ही होता है, बेपढ़ा लिखा उसे क्या पता, अगला जुमला तुम्हें बताता ही ना। कुछ समझ में आ रही है बात? बेटियों की पैदाइशों पे ऐसे गमगीन हो जाते हैं लोग, मगर सुभान अल्लाह इस बेटी को मेरे नबी ने मान सम्मान दिया। बेशक सुभान अल्लाह। जनाबे वाला बेटियां, खुदा की कसम, अल्लाह अगर तुम्हारे घरों में बेटियां ना हो दुआ मांगा करो, एक बेटी अल्लाह नसीब में करे। और बेटियां जनाबे वाला जिस घर में बेटियां चहचहाती फिरें, खुदा की कसम उस घर की रौनक ही अलग होती है। आगे बढ़ता हूँ ज़रा, मेरा टॉपिक असल में ये नहीं है, कभी बेटियों की पैदाइश, बेटियों की फजीलत पर तकरीर करेंगे, कभी फिर तुम भी इकट्ठे होकर सब जलसा कराने तभी आएंगे, तभी तुम्हारी फजीलतें बयान करेंगे। मुफ्ती अफरोज़ साहब एक जलसा और करवाएंगे। मौलाना नाजिम रज़ा कहाँ हैं? बड़े सीधे भोले आदमी हैं, ये हमारे इमाम हैं और मेहनत बहुत करते हैं। और कारी नाजिम रज़ा, अल्लाह ताला तुम्हारी इस मेहनत का बदला दो जहां में अता फरमाए, आमीन। और इन लोगों को लेकर आपने जो ये जलसा सजाया, अल्लाह की कसम तुम्हारे दिल का खुलूस है, वरना ये बरकत नजर ना आती। जो बरकत नजर तुम्हारी समझ में आ रही, पचने लगवाए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका। पचने लगवाए मेरे नबी ने, खून निकला। मुख्तसर में सुनाऊंगा। तो एक गुलाम को दे दिया, इधर देखो, हंसना नहीं, एक गुलाम को दे दिया, जाओ। हुजूर ने फरमाया अगिब हादा वरा अल गाबा, इस खून को ले जाओ और झाड़ी के पीछे गायब कर दो, झाड़ी के पीछे मेरे खून को गायब कर दो। वो पहुंच गए झाड़ी के पीछे, मगर वो हुजूर के ग़ुलाम थे। अब वो सोच में पड़ गए कैसे गायब करूं इसे, कैसे गायब करूं इसे। तो उनके दिल में ये बात आई कि रसूल पाक के खून को पेड़ की जड़ में डाल दे। तो उनके अकीदे ने कहा और ईमान ने कहा पेड़ कटेगा कभी,
पेड़ कटेगा कभी, रसूल पाक का खून यहाँ होगा तो कभी ना कभी किसी न किसी के पांव पड़ सकते हैं। जी बेशक बेशक। कितनी दूर की सोच है, ये मोमिन है, ये तवज्जो है। ऐसा नहीं करूँगा। कहा फिर पत्तों पे छिड़क देता हूँ। बोले बात तो वही हो गई, पत्ते गिरेंगे, किसी के पाँव के नीचे आएंगे, तो अब करूँ तो क्या करूँ। तो उनकी मोहब्बत रसूल के जज्बे ने कहा एक काम कर, नबी ने यही तो फरमाया गायब कर दे, पी जाई से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। और जनाबे वाला वो पी गया, उस खून को झाड़ी के पीछे पी गया, न जमीन में डाला न पेड़ पे, पी गया और पी के हुजूर के दरबार में आ गया। बात रफा दफा हो गई। अरे रसूल ने तो ये कह दिया गायब कर दे, गायब हो गया होगा, अब नबी को दोबारा पूछने की क्या जरूरत है। मगर नबी जहाँ है वहीं से सब देखते हैं। वो इल्मे गैब वाले नबी, वो शान वाले नबी, वो ताकत वाले नबी, अल्लाह की कसम जमाने भर का इल्म जिनके पास। आज बहुत सारे लोगों को यही एक आपत्ति है कि इल्मे गैब नहीं है। और क्या बात लाते हैं निकाल के, क्या अगर इल्मे गैब होता तो हजरत आयशा का हार बता देते। मैं कहता हूं तू कोई ठेकेदार है उनका, नहीं बताया उन्होंने, उनकी मर्जी। तवज्जो है। अरे बहुत सारी बातें जान के भी नहीं छुपा बताई जाती, मसलियत होती है। और रही इल्म गैब की बात तो एक मिनट मैदान बदर की तरफ लेके चलता हूं तुम्हें। 1 मिनट, और 1 मिनट में बात को तमाम करूंगा ताकि वो बात मेरी मुकम्मल हो। तवज्जो है। अबू जहल मर गया, धज्जियां बिखर गई उसकी, उसके साथ ही मर गए कुछ, तो चौधरी मर गए, उतबा भी मर गया और सूरमा भी मर गए, और जनाब वाला कुछ भाग गए। तो जो भाग गए थे उन भागने वालों में नबी के सगे चच्चा भी थे। जी जी। अबू जहल की तरफ से हुजूर से लड़ने आए थे। अब आगे बढ़ो, चच्चा पकड़े गए। अब जब चच्चा पकड़े गए, नाम था अब्बास, हुजूर के सामने खड़े कर दिए गए। तो मेरे नबी ने फरमाया चच्चा 2 रास्ते हैं, जी जी। या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। जी। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। जी बेशक। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, और सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा। तो चच्चा बोले जब तुम मुझे दलील नहीं कर रहे हो मेरे भतीजे, तो मुझे ये बता दो मैं फिदिया कहाँ से दे दूं। सुनने की बात है भाई, सुन रहे हो? सुभान अल्लाह को सुन रहे हो? मैं फिदिया कहाँ से लाके दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया याद करो चच्चा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, और जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब जनाबे वाला जब मेरे नबी ने इतना फरमाया तो चच्चा दिली दिल में सोचने लगे बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में था, और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? ये सोच रहे हैं तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है। तो जनाबे वाले ये दिल दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी पूछते हैं क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में था, और वो थी तीसरा कोई नहीं, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के हुजूर ने फरमाया अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मेरे रब ने मुझे गैबों का इल्म अता फरमाया है।
कैसे मुसलमान हैं जो नबी के इल्म पे ही सवाल या निशान मार रहे हैं? तवज्जो है? अरे है, यही तो इल्म गैब। और किसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है? ये है इल्म गैब है? अरे इल्म गैब किसी माइक लाइट का नाम है? इल्म गैब यही तो है। वो वहां खून पी रहे हैं, यहां मजलिस में आए तो मेरे नबी ने फरमाया, तवज्जो है, क्या किया मेरे खून का, क्या किया मेरे खून का? तो कहते हैं नबी के गुलाम, अगब्तुहु वरा अलगाबत या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, झाड़ी के पीछे मैंने उस खून को गायब कर दिया। सवाल का जवाब हो गया, गायब करके आ जा। अब सहाबी कहते हैं गायब कर दिया, बात खत्म हो जा। ये कोई अल्लाह वाला लग रहा? हाँ अल्लाह ही वाला ही। हाँ, दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है, ऐसे दीवाने हर जलसे में मिल जाते हैं मुझे। यही अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जलसों में ऐसे दीवाने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जलसों में बहुत नज़र आते हैं। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। तवज्जो है? बहुत देर तक यहाँ बैठे हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे। अब सर्वे कर रहे हैं कौन सुन रहा और कौन सो रहा। और जो सोता हुआ मिला उसकी खैरियत नहीं है। हाँ, और किसी ने अगर उठ के जाने की तैयारी कर रखी हो तो उसकी भी खैरियत नहीं है। ये समझ लियो, मामूली आदमी नहीं है तुम्हारे साथ। बहुत गौर से देख रहे हैं, जैसे हवाई जहाज में वो देखती हैं कि बेल्ट किसकी खुली हुई है। पूरी निगरानी है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। इधर देखो, उन्हें करते रहने दो, उनकी ड्यूटी है ये। तुम अपनी ड्यूटी करो, उन्हें अपनी ड्यूटी करने दो। इजाजत है? गायब कर दिया मैंने खून। तो सरकार फरमाते कैसे गायब किया? अब तो कोई रास्ता बचा नहीं, कैसे गायब किया? तो वो बोले शरीब तो हूँ या रसूल अल्लाह, उस खून को मैंने पी लिया और पेट में गायब कर दिया। मेरे नबी खड़े हो गए, उसका शाना पकड़ लिया और उसका शाना पकड़ के मेरे नबी ने शाना झंझोड़ के इरशाद फरमाया, अरे ओ मेरे गुलामों, मर्रा आमिनकुम अयंजुर रजुलन मिन अहलिल जन्ना फलियंजुर इला हाज़ा। तुम में से अगर कोई शख्स किसी चलते फिरते जन्नती को देखना चाहे तो इसे देख ले जिसने मेरा खून पेट में उतार लिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं हाथ जोड़ के उस गुलाम से पूछना चाहता हूँ, ए नबी के पाक गुलाम और हमारे इमाम, आपने खून तो पी लिया मगर आप हमें ये तो बताइए, हमने पूरा कुरान पढ़ लिया, कुरान के किसी पारे में कहीं दिखाई न दिया कि नबी का खून पी लिया जाए और नबी का खून पेट में उतार लिया जाए। आज हमसे मिलाद के सबूत मांगे जा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि नबी का खून पीना कौन से कुरान और कौन सी किताब में है? तो अल्लाह की कसम सीना चौड़ा करके वो नबी का गुलाम बोला, कुरान में नहीं, ये बात किताब मोहब्बत में मिलेगी। रसूल पाक की किताब मोहब्बत, कुरान में तो एक उसूल है और वो उसूल ये है, वो तो अज़्ज़रू हो, वो तो वक़्रू हो, वो तो सब्बिहू हो बुकरतन व असीला। कुरान में तो एक उसूल है कि नबी की खूब खूब इज्जत करो। अब इस उसूल की रोशनी में जितनी भी फरें आती हैं, जैसे जैसे नबी की इज्जत होती रहे वो करते रहो, वो करते रहो। कुरान में उसूल मिलता, कुरान में, पूरे कुरान में ये नहीं मिलेगा तुरैया खा लो, घुइयाँ खा लो, घुइयों के पत्ते खा लो, सरसों खा लो, सरसों का तेल खा लो, बल्कि कुरान में ये मिलेगा हलाल खा लो। अब जो हलाल है खाते रहो और जैसे जैसे नबी की इज्जत होती रहे करते रहो। ये सवाल गलत है,
कि नबी का मीलाद कहाँ लिखा है। हजरत नबी पाक का मीलाद मनाओ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसे जुलूस निकले दुनिया में कि मीडिया पर्सन्स को भी कहना पड़ गया, मीडिया पर्सन्स को कहना पड़ गया कि दुनिया में हस्तियाँ बहुत आई, ज़माने में लोग बहुत आए, हम बड़े बड़े ताकत वाले, नाम वाले, राज वाले, ताज वाले, नामवर, ताजवर, कदावर, बड़े बड़े दानिश्वर आए। किसी का चर्चा 2 साल हुआ, किसी का चर्चा 5 साल हुआ, किसी का एक गली में हुआ, एक गलियारे में हुआ, मगर जनाबे वाला मीडिया पर्सन्स को भी कहना पड़ गया कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, बहुत लोगों के बड़े बड़े चर्चे हुए, मगर इस दुनिया में जितना चर्चा प्यारे नबी का हुआ, इतना चर्चा जमाने में आज तक किसी का खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बात नमाज की हो रही थी, थोड़ी सी रह गई थी, टाइम तो नहीं देता इजाजत, पूरी कर दें फिर रोजे की आ जाएगी। क्या चच्चा पूरी रात कितने लोग बैठ सकते हो? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ले हाथ ही नहीं उठा रहे, खुद भी उठ रहे हैं। अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले, कमाल कर दिया। मौलाना नाजिम मुबारकबाद, जुबैर भाई मुबारकबाद, फारूक आजम, ये हमारे कारी साहब के शहजादे हैं, परसुपुरा वालों के, और ये कारी मुस्तफ़ा हैं। मदरसा कौन सा अपना, क्या नाम है? मैं गया हूँ उसके जलसे में कई बार। मुफ्ती साहब क्या मेहनत कर रहे हैं ये लोग यार, जिम्मेदारी समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस बार बड़ा कामयाब जलसा हुआ था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे इंशाल्लाह। जलसा होगा नहीं, हम आएंगे इंशाल्लाह। नमाज फ़र्ज हुई मेराज की रात में। एक सबक सुनो, नमाज कब फ़र्ज हुई? नमाज कब फ़र्ज हुई? नमाज कब फ़र्ज हुई? और मेराज की रात कब आई? नबुव्वत का ऐलान करने के 10 साल बाद। मेराज की रात कब आई? 10 साल के बाद। कुछ समझ? तो अब सवाल ये है कि 10 साल तक क्या कर रहे थे मुसलमान? नमाज तो फर्ज थी नहीं, तो कर क्या रहे थे मुसलमान? आज लोगों की तवज्जो एक ही बात पे आ गई, नमाज पढ़ो। अबे और भी कुछ जरूरी है, नमाज भी जरूरी है। तो एक ही फोकस एक ही चीज पे। अबे 10 साल तक जब नमाज फर्ज नहीं थी तो कलमा तो पढ़ रहे थे मुसलमान, तो कर क्या रहे थे मुसलमान? ये सवाल मैंने नबी के गुलामों से पूछा तो खुदा की कसम हजरत सुमैया ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, कि 10 साल तक हम मुस्तफ़ा जान रहमत से मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। हजरत अम्मार ने जवाब दिया, नबी ये पाक से मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। मटर भूनती रेत पे तड़पते बिलाल ने कहा कि हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे, और जब इम्तिहान में हम पास हो गए, पहले नबी की मोहब्बत, फिर जब इस इम्तिहान में पास हुए तो अल्लाह ने मेराज की रात में पास होने का तोहफा नमाज की शक्ल में दिया। जोर से बोलो। एक सबक कि मोहब्बत पहले है, मोहब्बत रसूल, और नमाज उसके। और अगर मोहब्बत नहीं है और करोड़ों नमाजें, कोई मतलब नहीं है। अब जरा नमाज मेराज की रात में आई, कितनी आई? कितनी आई?
नबी खुद बयान देते हैं, मैं 50 लेके आ रहा था, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, छठे आसमान पे आया तो मेरी मुलाकात मूसा से हुई। मूसा मुझसे बोले या रसूलल्लाह कितने टाइम की नमाजें हैं? मैंने कहा 50। मूसा ने कहा या रसूलल्लाह मुझ खाकसार की अगर कबूल हो जाए तो इन नमाज़ों को फ़क़फ़ सलाता, इन नमाज़ों को कुछ कम करवा लीजिए। तो मेरे नबी ने हम पे तरस खाया, अल्लाह से अर्ज़ किया अल्लाह में इन नमाज़ों को कम कर दे। अल्लाह फरमाता है हमारी बात में तब्दीली नहीं होती, मगर ए मेरे महबूब जिसमें तुम राज़ी उसी में तुम्हारा अल्लाह राज़ी। दुनिया कहती है अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू राज़ी हो जा, और अल्लाह कहता है मेराज की रात में ओ मदीने वाले मक्के वाले मेरे महबूब तू राज़ी